नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक रिपोर्ट जो है वो आई है बिजनेस लाइन में, जिस रिपोर्ट के तहत ये कहा गया है कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है, जिसका नाम हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बना है सेकेंड लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक गोल्ड बायर वर्ल्ड वाइड टिल नवंबर 2024। यानी कि सबसे ज्यादा जो है उसने गोल्ड बाय किया है, सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बाय किया है और वो सेकंड पोजीशन पे आता है। राइट, अब इसकी पूरी जो चर्चा है हम लोग बात करेंगे कि भाई सेंट्रल बैंक को गोल्ड बाय करने की क्या जरूरत पड़ती है, क्या सेंट्रल बैंक ये गोल्ड बाय करके अपनी इकोनॉमिक स्थिति को बेहतर करता है, कौन कौन से देश हैं जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस अपनाते रहते हैं, किसके पास सबसे ज्यादा, ये तो क्यूरियोसिटी वाला सवाल है, आप जरूर पूछना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा देश है जिस देश में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, और ये गोल्ड रिजर्व का जो इंपैक्ट होता है ये क्या इकोनॉमी में पड़ता है, क्यों देश आजकल डॉलर रिजर्व रखने की जगह, डॉलर को अपने पास रखने की जगह गोल्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो सारी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। आप प्लीज एक बार सेशन में आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या कोई भी सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी देश का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है और वो काम होता है कि फॉरेन रिजर्व को अपने पास रखना। फॉरेन रिजर्व जितना ज्यादा सेंट्रल बैंक के पास होगा उतना ज्यादा देश की जो स्थिति होती है, इकोनॉमिक कंडीशन होती है, वो बेहतर होती है। अब आप बोलेंगे सर ये फॉरेन रिजर्व का मतलब क्या फॉरेन करेंसी रखना? बिल्कुल हाँ, उसको तो रखना ही रखना। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई के पास सबसे पहले जो फॉरेन रिजर्व होता है, फॉरेन रिजर्व होता है जिसका वो इस्तेमाल कभी भी उसका किया जा सकता है, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है या जब भी जरूरत पड़ती है तो फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर सबसे पहले फॉरेन करेंसीज आती है, फॉरेन करेंसीज आती है। जैसे फॉरेन करेंसीज जो मोस्ट डिमांडेड या स्टेबल करेंसीज है वो कौन सी है? जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया। इसके अलावा जो फॉरेन रिजर्व में एक और चीज आती है दैट इज गोल्ड रिजर्व, जिसकी हम आप बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फॉरेन रिजर्व में आईएमएफ का एक स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, जिस ड्राइंग राइट के अंदर हर कंट्री का अपना अपना कोटा होता है। इसका मतलब यह है कि ये स्पेशल ड्राइंग राइट में इट इज जस्ट लाइक अ बास्केट, एक टोकरी है जिस टोकरी के अंदर 5 जो सबसे मजबूत करेंसीज हैं उनको रखा जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, उसके बाद आपका यूएस डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, इस तरीके से 5 करेंसीज को रखा जाता है। और हर कंट्री का कोटा होता है एसडीआर में कि ये कंट्री अगर मान लीजिए उसके पास यूएस डॉलर नहीं है और उसको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो इस एसडीआर के अपने कोटे का इस्तेमाल करके वो ट्रेड कर सकता है। तो ये जैसे भारत का भी कोटा अच्छा खासा है, बाकी देशों का भी कोटा है, तो एसडीआर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फॉरेन रिजर्व। नेक्स्ट इज स्पेशल रिजर्व ट्रांच पोजीशन इन द आईएमएफ। सो आईएमएफ में एक और चीज होती है रिजर्व एसेट के नाम पे। तो हर कंट्री जो होती है उसका एक रिजर्व एसेट होती है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है जब भी उसको जरूरत पड़े, बगैर बहुत सारी कंडीशंस को फॉलो करके। अगर मान लीजिए देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है तो वो रिजर्व ट्रांच पोजीशन जो आईएमएफ में होता है हर कंट्री का, वो इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारी कंडीशन उसको फॉलो नहीं करनी पड़ती। तो ये भी पार्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नाउ स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। फॉर एग्जांपल 2020 की बात कर रहा हूं, आरबीआई ने क्या किया, अपना ज्यादा पैसा जो है, मतलब ज्यादा उसने कोशिश किया कि गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया जाए। 676 गोल्ड रिजर्व 2020 में था, 21 में उसने और बढ़ाया 754, 22 में उसने और बढ़ाया 867, 23 में उसने और 23 में उसने कम कर दिया, 23 में उसने कम कर दिया 803, और अब 24 में उसने दोबारा से बढ़ोतरी की और 827 जो है 0.7 टन का गोल्ड रिजर्व भारत के झोली के अंदर है। भारत मतलब आरबीआई के पास है, राइट, आरबीआई के पास है। सो यू विल फाइंड दिसंबर 22 में तो सबसे ज्यादा था, लेकिन 23 में कम हुआ, अब 24 में दोबारा से ग्रोथ हो रही है, दोबारा से आरबीआई जो है गोल्ड को परचेज कर रहा है, दोबारा से आरबीआई गोल्ड को परचेज कर रहा है। वही गोल्ड परचेज इन 2024 की बात करें तो 72.6 टन का गोल्ड जो है आरबीआई ने खरीदा है और अपने फॉरेन रिजर्व में डाला है। इट इज 4 टाइम्स द अमाउंट एडेड इन द प्रीवियस ईयर
राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो हमारे पास 630.6 बिलियन डॉलर्स जो है हमारे पास फॉरेन रिजर्व की बात करें तो हो चुके हैं। सो यहां पे डाइवर्सिफिकेशन को प्रेफर किया जा रहा है। तो रीजन फॉर इंक्रीज गोल्ड एक्यूमुलेशन, क्यों गोल्ड के एक्यूमुलेशन को बढ़ा दिया जा रहा है, क्यों गोल्ड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, फिर फॉरेन रिजर्व फॉरेन करेंसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो क्यों है ऐसा कारण? सबसे पहले देखिए, हम जितना ज्यादा गोल्ड के ऊपर निर्भर रहेंगे उतना कम हम लोग यूएस डॉलर पे रहेंगे, राइट। उतना कम हम यूएस डॉलर पे रहेंगे, हम गोल्ड पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डॉलर ऑब्वियसली कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, डॉलर को हम कम अपने पास रखेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि गोल्ड इज अ स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टेबल है, राइट। ऐसा नहीं है कि जियोपॉलिटिकल कोई रिस्क आ रहा है, यूएस हमसे रूठ गया या यूएस हमसे हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के अंदर वो इन्वॉल्व हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी यूएस करेंसी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन करेंसी उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा, इंडियन करेंसी और खराब हो जाएगी, यूएस और मजबूत हो जाएगी और हमें नुकसान हो जाएगा। इससे बेहतर है हम सिंपल क्या करें, गोल्ड को ज्यादा इंश्योर करें, गोल्ड को ज्यादा स्टोर करें। इसके अलावा गोल्ड इज अ सेफ हेवन एसेट आल्सो दैट रिटेन्स एंड ग्रोज इन द वैल्यू ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है तो आपका यूएस डॉलर विल रिमेन द सेम, वो वैसा का वैसा रहेगा, राइट। लेकिन गोल्ड जो होगा वो वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी इवन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, राइट। तो ये एक अच्छा है, सेफ हेवन एसेट है। इसके अलावा जो करेंसीज होती है जैसे यूएस डॉलर या बाकी जो करेंसीज है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज में अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिव है तो वो और नीचे गिर जाएगी करेंसी, अगर ठीक है पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी, लेकिन अनसर्टेनिटीज जो होती है वो ज्यादा जुड़ी होती है करेंसीज के साथ। ट्रेड इम्बैलेंसेस हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, तो उसकी वजह से जो यूएस डॉलर की वैल्यू होगी वो कम ज्यादा होती रहेगी, जिससे नुकसान होता है, फॉरेन रिजर्व में नुकसान होता है। इट्स बेटर टू हैव अ गोल्ड स्टोरेज या गोल्ड वैल्यू जो है हमारे फॉरेन रिजर्व में होना चाहिए। अब सेंट्रल बैंक्स दैट बॉट द मोस्ट गोल्ड इन 2024, कौन से ऐसे देशों के सेंट्रल बैंक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा? तो सबसे पहले तो आपका आ गया टर्की ने 2024 में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा। फिर आ गया भारत, मैंने आपको बताया ना सेकंड मोस्ट गोल्ड बायर जो सेंट्रल बैंक था वो भारत का सेंट्रल बैंक था। उसके बाद चाइना, पोलैंड, फिर उसके बाद इराक, कतर, कजाकिस्तान, ओमान एंड जस्ट लाइक दिस वे। अब एक सवाल आप भी पूछेंगे कि सर सबसे ज्यादा किस देश के पास गोल्ड है? तो सबसे ज्यादा आपका है यूएस। यूएस के पास 8,000 से टन से भी ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। देखिए कितनी मजबूत यूएस इकोनॉमी है, सोच के देखिए। उसके बाद हमारा जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, तो ऑल मेजरली जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, राइट, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्हीं के पास ज्यादा से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, राइट। उसके बाद हमारा रशिया, चाइना, उसके बाद जो है स्विट्जरलैंड हो गया, जापान एंड इंडिया फिर आता है, और फिर उसके बाद नीदरलैंड आता है, राइट, नीदरलैंड आता है। तो आरबीआई का ये जो मूव है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड परचेज कर रहा है, उसका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है, दैट इज वो चाहता है कि वो स्ट्रांग रहे और रेजिलिएंट रहे अनसर्टेन टाइम्स के अंदर। ओके, इनफैक्ट हमारी जो निर्मला सीतारमन जी है उन्होंने कहा है कि क्लैरिफाइड दैट आरबीआई गोल्ड परचेजेस इंश्योर रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती रहेगी, और साथ ही साथ जो कोई करेंसी रिप्लेसमेंट नहीं की जा रही, यानी कि यूएस डॉलर को हटा दिया जाएगा, सिर्फ गोल्ड रिजर्व रखा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए मैं लेकर आया। आई होप यू लव द सेशन। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।